राधे राधे। सिर्फ कुछ ही दिनों बाद शुरू होने जा रहा है वो पवित्र समय जिसे शास्त्रों में सभी महीनों का राजा कहा गया है। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, एक ऐसा महीना जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया है। सोचिए, जिस मास को भगवान ने अपना लिया हो वो साधारण कैसे हो सकता है। सोचिए, जिस मांस को भगवान ने अपना लिया हो वो साधारण कैसे हो सकता है। कहा जाता है कि इस पूरे महीने में किया गया हर जप, हर दान, हर पूजा अनंत गुना फल देती है। लगभग 3 वर्षों बाद आने वाला ये दिव्य अवसर इस बार शुरू होगा 17 मई 2026 से और समाप्त होगा 15 जून 2026 को। और अगर आपने इस मास को सही नियमों के साथ बिताया तो ये आपके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन ला सकता है। लेकिन प्रश्न ये है, आखिर पुरुषोत्तम मास में करना क्या होगा? कौन से नियमों का पालन करना होगा? किन गलतियों से बचना होगा? आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको सरल भाषा में बताएंगे पुरुषोत्तम मास की संपूर्ण व्रत विधि। सबसे पहले समझते हैं कि अधिक मास आखिर होता क्या है। हमारा वैदिक पंचांग चंद्रमा के अनुसार चलता है और चंद्र वर्ष सूर्य वर्ष से लगभग 11 दिन छोटा होता है। यही अंतर हर 3 वर्ष में लगभग 1 महीने का हो जाता है। इसी संतुलन के लिए उसे अधिक मास कहा जाता है। पहले इस मास को कोई महत्व नहीं देता था, लेकिन पद्म पुराण के अनुसार जब ये मास भगवान विष्णु की शरण में गया तब भगवान ने कहा, अब से ये मास मेरा होगा और मेरा नाम पुरुषोत्तम है, इसलिए ये मास पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। तभी से ये मास सभी महीनों में सबसे पवित्र माने जाने लगा। तभी से ये मास सभी महीनों में सबसे पवित्र माना जाने लगा। शास्त्र कहते हैं, इस महीने में किया गया थोड़ा सा भी भक्ति कार्य मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। अब जानते हैं इस पवित्र मास में आपको कौन कौन से कार्य करने चाहिए। पहला नियम, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। पुरुषोत्तम मास में प्रयास करें कि प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठें। ब्रह्म मुहूर्त का समय मन और बुद्धि को शुद्ध करने वाला होता है। अगर आप सिर्फ 30 दिनों तक सुबह जल्दी उठने का नियम बना लें तो आपके जीवन की ऊर्जा बदल सकती है। स्नान के बाद भगवान के सामने दीपक जलाइए, प्रार्थना कीजिए और हर दिन की शुरुआत भगवान के नाम से कीजिए। उसके बाद है दूसरा नियम, हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप करना। इस मास में भगवान के नाम का जप बहुत ही अधिक फलदायी माना गया है। प्रतिदिन माला पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप अपने क्षमता के अनुसार 4, 8, 16 या उससे अधिक भी माला का जाप कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जप ध्यान से होना चाहिए, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। जप करो, पूरे मन से करो। तीसरा नियम है, पुरुषोत्तम मास में भगवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम और श्रीमद् भगवत का पाठ अत्यंत शुभ माना गया है। विशेष रूप से गीता के 15वें अध्याय का पाठ इस मास में बहुत ही फलदायी बताया गया है। अगर समय कम हो तो प्रतिदिन सिर्फ 10 मिनट भगवान की कथा सुनने का नियम बनाइए। यही धीरे धीरे आपके मन को शांति देगा। चौथा नियम है, प्रतिदिन तुलसी माला को जल अर्पित करें, उसके सामने दीपक जलाएं और कम से कम 3 परिक्रमा करें। शास्त्र कहते हैं, तुलसी सेवा से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पांचवा नियम है, पुरुषोत्तम मास में किया गया दान विशेष पुण्य प्रदान करता है। इस गर्मी के समय में जल दान, फल दान, अन्न दान और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना बहुत ही शुभ माना गया है। अगर संभव हो तो गौशाला और मंदिर या किसी भूखे व्यक्ति की सेवा अवश्य करें। ऐसा करने से पुरुषोत्तम मास में दान का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया। इस पूरे मास में तामसिक और बाहर का भोजन छोड़ने का प्रयास करें। जंक फूड, क्रोध, नकारात्मक बातें और गलत संगति से दूरी बनाए रखें। भगवान को भोग लगाकर सात्विक भोजन ग्रहण करें।
सातवां नियम है, पुरुषोत्तम मास में आने वाली एकादशी का व्रत विशेष महत्व रखता है। अगर पूर्ण उपवास संभव न हो तो फलाहार करें, लेकिन भगवान का स्मरण अवश्य करें। आठवां नियम है, प्रतिदिन संध्या के समय भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास में किया गया दीपदान अत्यंत शुभ फल देता है। नौवां नियम है कि इस मास में किसी भी तीर्थ तीर्थ की यात्रा करें। अगर संभव न हो तो घर में ही भगवान का ध्यान करें और सच्ची भक्ति से मन से भक्ति करें। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, इस पूरे मास में किसी का अपमान मत कीजिए। झूठ, क्रोध, निंदा और अहंकार से बचिए, क्योंकि केवल उपवास करने से ही नहीं बल्कि अच्छे आचरण से भगवान प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम मास में हमें अपने जीवन को सुधारने का अवसर देता है। ये सिर्फ एक धार्मिक महीना नहीं बल्कि आत्मा को भगवान के करीब ले जाने का समय है। तो आइए इस बार संकल्प लें कि हम इस पुरुषोत्तम मास को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। थोड़ा समय भगवान को देंगे, थोड़ा समय अपने मन को शुद्ध करने में लगाएंगे और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। अगर आप भी इस पुरुषोत्तम मास का नियम लेने वाले हैं तो कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। राधे राधे।